चले प्रारंभ करें। हाँ, और क्या, आ जाएंगे एक दो। नारायणं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्लोक संख्या 26 पर थे या उससे आगे बढ़ गए थे? एट पेज 162। 103 कर रहे थे, उसमें आपने एक 163 वन 163 सिक्सटी वन कर दी। 163। पूरा पूरा हो गया था। नहीं, पूरा नहीं हुआ था। आपने जहाँ वह एक अद्वितीय है उस पे आपने कहा था वन। इसके आगे बात। ठीक है। जी। हाँ जी। हम्म। ये पूरी प्रक्रिया, इसको थोड़ा सा पीछे से देख लेते हैं ना। यही मन आत्म चैतन्य से स्फूर्त होकर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कार्य करता हुआ देखने वाला दृष्टा बन जाता है। यानी मन का मतलब मान लीजिए अंतःकरण या मनोबुद्धि। तो जब इसमें आत्मा का, प्रत्येक आत्मा का प्रकाश आता है, तो यही मन किसके बनता है? मेरे भीतर कौन सी क्रिया घट रही है? मन के माध्यम से अभिव्यक्त आत्म चैतन्य का प्रकाश। ये आत्म चैतन्य वही प्रत्येक आत्मा जो हमारी वास्तविक आत्मा है, उसका प्रकाश ही मैं हूं। ये मन आत्म चैतन्य से स्फूर्त होकर, वही चिदाभास जिसको कह सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कार्य करता हुआ देखने वाला दृष्टा बन जाता है। अतः आत्मा स्वयं न तो दृष्टा है, न श्रोता है, न घ्राता है, न स्पर्श करने वाला है। यानी जो इंद्रियों की जो गुण बताए, न देखता है, न सूंघता है, न काम करता है, न देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, न स्पर्श करता है, न रसास्वादन करने वाला है। पांचों ज्ञान इंद्रियों का कोई गुण उसमें नहीं है। आत्म तत्व जब मन के माध्यम से क्रियाशील होता है, तब इंद्रियों के क्रियाकलापों का प्रकाशक होता है। विशुद्ध चेतना में, परम सत्य में अथवा ज्ञान में कोई वस्तु या विषय नहीं रहते। वो तो एकम अद्वितीयम है। ये पूरी प्रक्रिया सूर्य प्रकाश के खेल की भांति है। सूर्य का प्रकाश तभी द्रष्टव्य होता है जब किसी वस्तु पर उसका प्रतिबिंब पड़ता है। विशुद्ध प्रकाश द्रष्टव्य नहीं होता। आप कहीं भी देख लीजिए, जो रेज ऑफ लाइट हैं वो विजिबल नहीं है। हम अक्सर ये अनुभव करते होंगे कि जब सिनेमा हॉल में बैठे हैं, तो प्रोजेक्शन रूम से एक बीम ऑफ लाइट जाता है जो स्क्रीन के ऊपर पड़ता है, तो हमें वो बीम दिखता रहता है। मगर यहाँ तो ये कह रहे हैं कि प्रकाश का अपना कोई वो ही नहीं है। सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं दे सकता, दृष्टव्य नहीं होता। तो वो बीम वहां क्यों दिख रही है? क्योंकि वो सिनेमा हॉल के वातावरण में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स डस्ट के और दूसरी चीजों के हैं, वो उस बीम से, लाइट से प्रकाशित हो जाते हैं, तो इसलिए वो हमें दिखता है। अब अगर हमें सिनेमा हॉल को बिल्कुल वैक्यूम कर दें, जिसमें किसी प्रकार की भी दूसरी इम्प्योरिटी नहीं हो, तो फिर प्रोजेक्शन रूम से लेके स्क्रीन तक के बीच में हमें कुछ नहीं दिखेगा। क्योंकि प्रकाश अपने आप में
विजिबल नहीं है, जैसा ये कह रहे हैं द्रष्टव्य नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जितने मिसाइल्स और दूसरी चीजें ऊपर जा रही हैं, उनको बाद में ऊपर जाके अंधेरा क्यों दिखता है? क्योंकि सूर्य का वातावरण तो वहां भी है, लेकिन वहां वैक्यूम में क्योंकि कोई दूसरी वस्तु है नहीं जिस पर पड़कर प्रकाश दिखाई दे सके, इसलिए वो सारा वातावरण अंधेरे का दिखता है। टोटल वैक्यूम है। और केवल वही स्पुतनिक, बस वही वही चमकता रह जाता है जो हम सैटेलाइट भेजते हैं, क्योंकि उसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ रही है। हमें, हम यहां से देखते हैं तो दिखता है हाँ, एक चंद्रमा सा घूम रहा है कोई। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सूर्य की किरण जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगी तब तक वो दिखाई नहीं देती है। यही वो कह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार विशुद्ध प्रकाश द्रष्टव्य नहीं होता, पकड़ में नहीं आता। ठीक इसी प्रकार आत्म प्रकाश जब किसी वस्तु पर प्रतिबिंबित होता है, तब व्यक्ति को उस वस्तु का बोध होता है। जब प्रकाश किसी जगह पड़ेगा तभी दिखेगा, लेकिन जो प्रकाश आ रहा है वो नहीं दिखता। इसीलिए भाषा में ये कहना कि सूर्य किसी वस्तु को प्रकाशित कर रहा है, या दीपक या टॉर्च किसी वस्तु को प्रकाशित कर रही है, ये गलत है। प्रकाशित नहीं कर रही है, प्रकाश उसका स्वभाव है। और वो प्रकाश जिस जिस के ऊपर पड़ेगा वो वस्तु दिखने लग जाएगी हमारी आंखों को। वो अपने तरीके से कुछ प्रकाशित नहीं कर रही है। अग्नि में दाहकता है, लेकिन अग्नि अपने आप किसी को जला नहीं रही। जो अग्नि की दाहकता के घेरे में आ जाएगा वो जल जाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारा आत्म चैतन्य है, उसका जो प्रकाश है या उसकी जो चेतनता है, वो अपने आप किसी को नहीं दे रही। लेकिन क्योंकि मन और बुद्धि जो हमारे शरीर के भाग हैं, सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं, वो सूक्ष्म शरीर उसकी दाहकता, उसके प्रकाश को या उसके प्रभाव को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए उनमें चेतनता आ जाती है, क्रियाशीलता आ जाती है। और उस क्रियाशीलता को वो बाकी पूरे शरीर और पूरे स्थूल शरीर में वो कर देते हैं, रिफ्लेक्शन कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। तो वो सारा शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर क्रियाशील हो जाता है। और तब उस व्यक्ति को जो भी वस्तुएं वहां हैं उनका पता लगने लगता है, हाँ ये वस्तु यहाँ है, ये वस्तु यहाँ है। इसीलिए कह रहे हैं कि विशुद्ध प्रकाश नहीं होता। ठीक इसी प्रकाश आत्म प्रकाश जब किसी वस्तु पर प्रतिबिंबित होता है, तब व्यक्ति को उस वस्तु का बोध और अभिज्ञान होता है। इसे यूं समझें, एक अंधेरा कमरा है, बाहर बरामदे में पानी से भरी एक बाल्टी रखी है। सूर्य की किरणें उस पानी पर पड़ती हैं, फलतः उसका प्रतिबिंब, प्रकाश की एक रेखा उस अंधेरे कमरे को प्रकाशित करती है। अब ये देखिए, बहुत ही सही उदाहरण दिया है, क्योंकि जब सिद्धांत में हमने ये बताया कि प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, आत्मा का, चैतन्य का प्रकाश केवल मन और बुद्धि पर, बाकी हिस्से पर वो प्रकाश पड़ भी रहा है, लेकिन उनमें उस प्रकाश को ग्रहण करके अपने आप को दिखाने की क्षमता नहीं है। तो इसलिए वो मन और बुद्धि फिर उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देते हैं बाकी स्थूल और सूक्ष्म शरीर में, तब वो सब भी दिखने लग जाते हैं। इसी तरह यहाँ ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक घर के अंदर एक अंधेरा कमरा है जिसमें सूर्य की रोशनी सीधी नहीं जाती है, लेकिन उस अंधेरे कमरे के बाहर की बालकनी में एक पानी से भरी हुई बाल्टी रखी है। उस समय तक
मिरर नहीं थे, दर्पण नहीं होता था। तो पानी से भरी बाल्टी जिसमें पानी बिल्कुल स्थिर है, उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो वो सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होके उस अंधेरे कमरे में भी चली जाती हैं, और उस अंधेरे कमरे को भी प्रकाशित कर देती हैं। और अगर वो पानी की बाल्टी हटा दी जाए, बच्चा उसको डिस्टर्ब कर दे, पानी चलायमान हो जाए, चक्कर लगाने लगे, तो फिर वो जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं जाएगा, कमरा फिर अंधेरा हो जाएगा। इसी तरह आत्मा के चैतन्य का प्रकाश पहले कहाँ पड़ा? मन और बुद्धि पर पड़ा, अंतःकरण पर पड़ा मान लीजिए। उस अंतःकरण ने जो बाकी का हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर निर्जीव पड़ा हुआ था, उसको रिफ्लेक्ट, अपनी उस पावर को रिफ्लेक्ट करके उस सबको भी जीवित यानी चेतन अवस्था में यानी क्रियाशील कर दिया। ये बिल्कुल उसी तरह का उदाहरण है। अब आगे चलते हैं, ये हमने देख लिया। आत्मा के एक रस अर्थात ये, हाँ एक बात और इन्होंने समझाई है कि अगर मान लीजिए वो पानी की बाल्टी को बच्चा कोई हिला दे, तो उस पानी के जो डिस्टर्ब वाटर है उससे भी रिफ्लेक्शन तो होगा, पर वो थोड़ा बहुत होगा, मंद होगा और डिस्टॉर्टेड होगा, बिखरा बिखरा सा होगा। तो इसी प्रकार अगर हमारे आत्मा के यथावत बने रहने से, अर्थात यथावत बहने के कारण बुद्धि की सूक्ष्मता अगर नहीं होगी, हमारी आत्मा का प्रकाश तो ज्यों का त्यों है, सूर्य का प्रकाश तो वैसा ही आ रहा है। अंतर कहाँ पर पड़ा है? बाल्टी में, बाल्टी के पानी में। पहले वो बिल्कुल स्थिर और शांत था, अब वो पानी चंचल हो गया। तो उस चंचल पानी से जो प्रकाश परावर्तित होगा वो एक सा नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, या तो मंद हो जाएगा या टूटा फूटा, कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है, ऐसा लगने लगेगा। तो इसी प्रकार अगर हमारी आत्मा तो ज्यों की त्यों स्थिर है सूर्य की तरह, लेकिन जो मन और बुद्धि जिनमें वो प्रकाश आकर परावर्तित होता है, उनमें ही अगर शांति नहीं है, तो क्या होगा? धीरे धीरे मन की विक्षेप रहित स्थिति बन जाए, विक्षेप आ जाएगा मन में। जैसे सूर्य और उसके प्रकाश में के यथावत रहने के बावजूद अंधेरे कमरे में प्रकाश का अस्तित्व उस बाल्टी में भरे हुए जल की स्वच्छता और स्थिरता पर निर्भर करता है, इसी प्रकार हमारे शरीर में जो विचार आ रहे हैं, जो हम ग्रहण कर रहे हैं, उनकी हमारी क्रियाशीलता इत्यादि, हमारे मन के विचार किस बात पर आधारित हैं? कि हमारी बुद्धि में कितनी विचारों की सूक्ष्मता है, ये बात बता रहे हैं। ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। अब ये वो प्रकरण पूरा हो गया, एक नई उदाहरण दे रहे हैं। यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि जागृत एवं स्वप्नावस्था में मैं करके जो अभिव्यक्त हो रहा है, वो तो जीव है, चिदाभास है, शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब, न कि प्रत्येक आत्मा शुद्ध चैतन्य। तो ऊपर इतना समझा दिया कि जो कुछ भी हम हमारी चेतनता दिखती है, जागृतावस्था है, स्वप्नावस्था में, वो सब उसी चैतन्य का प्रकाश है, आभास मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है, ना कि शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य तो ज्यों का त्यों निर्लिप्त भाव से वहीं का वहीं है। तो फिर स्वप्नावस्था में जो मैं करके व्यक्त हो रहा वो जीव है, वो आत्मा नहीं है। ये बात यहाँ इन्होंने अहंकार की बात कर रहे थे ना, अहंकार का मतलब है अहम, मैं, मेरा स्व, मेरी इंडिविजुअलिटी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मेरी इंडिविजुअलिटी है, जिसको मैंने ऐसा किया, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं लंबा हूँ, छोटा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, ये जो सब मैं की बातें हैं, ये किस मैं की बातें हो रही हैं? जो जीव के रूप में है, जिसके ऊपर शरीर और अविद्या की उपाधि चढ़ी हुई है।
और ये जो दिख रहा है, मैं कैसे सोच रहा हूं, मैं कैसे, मुझे अच्छा बुरा क्यों लग रहा है, मुझे सुख दुख क्यों हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है? उस प्रत्येक आत्मा के, उस आत्म चैतन्य के प्रभाव से जो हमारे पास आ रहा है, उसी के प्रभाव से, उसी के कारण से ये सब काम हम, हमारा शरीर कर रहा है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं। और ये शरीर किस अवस्था में करता है? तीन अवस्था है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जो क्रियाएं हो रही हैं वो अधिक से अधिक जागृत और स्वप्न में हो रही हैं। जागृत में तो हम देखते ही हैं, सभी क्रियाएं जागृत में हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारा स्थूल शरीर भी काम कर रहा है, जागा हुआ है। हमारी कर्मेंद्रियां भी काम कर रही हैं, ज्ञानेंद्रियां भी जागृत हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी जागृत है। और बाकी पूरा सूक्ष्म शरीर जागृत है। तो वहां तो कोई किसी भी प्रकार की कोई बात को समझने में कोई कठिनाई है नहीं। वहां सारा कार्य कहाँ हो रहा है? जागृत अवस्था में होता है। स्वप्नावस्था में क्या होता है कि ये पूरा शरीर सोया हुआ है, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण के भी मन, सॉरी, अंतःकरण की बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये तीनों सोए हुए हैं। केवल मन जागा वो हुआ। बात की करना। तो उस मन के, एक दूसरे से स्टॉप हो। मन जागा हुआ है इसलिए मन अपनी कल्पनाएं करने में सक्षम है। क्योंकि मन का गुण क्या बताया? संकल्प और विकल्प। मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा नहीं करूं, मैं ये कर लूं, मैं वहां कर लूं, मैं चला जाऊं। तो वो मन अपने आप से एक मनोराज्य की सृष्टि कर लेता है। उसमें क्या है? मन ही उपादान कारण है, मन ही निमित्त कारण है, और मन ही उस मनोराज्य को प्रकाशित करने वाला, वो भी मन ही है। एक मन ही इन सारे कार्यों को, जो स्वप्न में हमें दिखते हैं, और वो जब तक स्वप्न में देखते हैं बिल्कुल वास्तविक देखते हैं। स्वप्न में हमारे ऊपर अगर कोई किसी पशु का आक्रमण हो जाए तो हम डरते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, हमारी नींद खुल जाती है। तो इसका मतलब यह है कि वो जब तक जागृतावस्था नहीं है, स्वप्नावस्था में भी जो कुछ सृष्टि दिख रही है, जो कुछ भी अभिनय हो रहा है, वो भी जब तक जागृत में नहीं आ जाएंगे तब तक वो वास्तविक है। इसीलिए विद्वानों ने उदाहरण दिया कि जैसे उस स्वप्नावस्था में दिखने वाला जो सृष्टि है, जो दिखने वाले कार्यकलाप हो रहे हैं, वो वास्तविक नहीं है, और जागृत आते ही वो सब समाप्त हो जाते हैं। उसी तरह ये जो जागृत अवस्था है, ये जो संसार है, ये भी एक स्वप्न है। और इस स्वप्न में हम अपनी जागृतावस्था में वहां अपने मन में देखते हैं, यहाँ अपनी जागृतावस्था में ही ये सब कार्यकलाप होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि ये भी अवास्तविक है। कोई भी वस्तु दूसरी संसार में वास्तविक है नहीं। ये जो संसार है या ये जो व्यवहारिक सत्ता है, ये सब केवल उसी ब्रह्म में, उसी अधिष्ठान में कल्पित ही तो दिख रही है। जैसे रस्सी में सर्प कल्पित था, इसी प्रकार ये जगत पूरा, मैं और मेरी जागृतावस्था, ये भी सब कल्पित हैं उसी ब्रह्म में। इसलिए ये जागृतावस्था भी गूढ़ विचार से सोचा जाए तो एक स्वप्नावस्था ही है। लेकिन ये स्वप्नावस्था ऐसी है जो बहुत लंबे समय तक चलती चली जाती है, और हम इसी स्वप्नावस्था को वास्तविक मानकर सुखी दुखी होते रहते हैं, कर्ता भोक्ता बने रहते हैं। तो ये सपना, इस जागृत अवस्था की स्वप्न कैसे खत्म होगा? जब हमें ये ज्ञान आ जाएगा कि ये सारा जो कुछ दिख रहा है, प्रकाश दृश्यमान जगत, वो सबका सब कल्पित है, अवास्तविक है, और
केवल रस्सी में सर्प की भांति उसी एक ब्रह्म के अधिष्ठान में ये चित्र दिख रहा है। पूरा जगदृश्यमान जगत, पहाड़, नदी, सूर्य, चंद्र, मैं, आदमी, पशु, पक्षी, ये सब उसी में कल्पित है। जैसे एक सागर में उसकी लहरें अलग अलग प्रकार की होती हैं, ऊंची, लंबी, मोटी, छोटी, पर वो सब की सब है कहाँ कल्पित? वो सागर में ही है, उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। तो इसी तरीके से ये जागृतावस्था भी ऐसी ही है। स्वप्न के मानन समझ लिए या सागर में उठने वाली लहरों के मानन। तो अब ये दो ही अवस्था में तो शरीर काम करता है। स्वप्नावस्था में क्या होता है बताइए? स्वप्नावस्था में मन भी सोया हुआ है, इसलिए पूरा शरीर मन सहित निश्चेष्ट रहता है। ये बात यहां उन्होंने पूरी आदि कह दी है कि जागृत और स्वप्नावस्था में तो मैं कुछ ना कुछ अभिव्यक्ति अपने अपने होनेपन का एहसास करा रहा हूं। यहां उन्होंने स्वप्नावस्था क्यों नहीं लिखी? वो कह लिख सकते थे कि ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्था में मैं करके जो अभिव्यक्त हो रहा है वो जीव है। नहीं लिखी क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी अभिव्यक्त हो ही नहीं रहा है। आप पूर्णतः निश्चेष्ट पड़े हैं। इसीलिए जागने पर आप कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं लगा, वो पूरी अज्ञानावस्था है। अब आगे आ जाइए। जो देह से तादात्म्य करके कर्ता और भोक्ता बनता है, और जो सत्व आदि गुणों के संयोग से जागृत और सुषुप्ति और स्वप्न अवस्थाओं को प्राप्त करता है, वही जीवात्मा है। इस बात को वो समझा रहे हैं। वैसे ये जीवात्मा के बारे में हम लोगों ने तत्व बोध किया था, वो सब समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ और ज्यादा विस्तार से भगवान शंकराचार्य समझा रहे हैं, और उसकी व्याख्या चिन्मयानंद जी और विस्तार से कर रहे हैं। हम में से प्रत्येक में यह जो मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं दृष्टा हूं, श्रोता हूं, घ्राता हूं यानी सूंघने वाला हूं, या मैं भावुक हूं, मैं विचारक हूं, आदि जो अहम की भावना है, मैं आ गया ना इस सब में, वही व्यक्तित्व कहलाती है। जब मैं अपने आप को, अपनी एक इंडिविजुअलिटी को अलग करता हूं, तो वो मेरा व्यक्तित्व है, क्योंकि मैं मेरा ही जैसा हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में वही दृष्टा, भावक, विचारक हस्ती है, वही जीव है। वही दुख, सुख और हर्ष, विषाद का अनुभव करता है, और वही क्षुद्र जीव है। यही जीव भाव, सत्व, रज और स्तंभ, इन तीनों गुणों से जो मन की तीन वृत्तियां हैं, तादात्म्य स्थापित कर जागृत, स्वप्न और सुषुप्तावस्था में अपने को अभिव्यक्त करता है। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, किस ऑर्डर में बताया उन्होंने। ये जीव भाव सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुणों से, जिनमें ये तीनों मन की तीन वृत्तियां हैं, उनसे जब तादात्म्य कर लेता है, जब यानी जब उसका जागृत, जब उसका सत्व गुण ज्यादा प्रभावी होता है, तब क्या होता है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्तावस्था में अपने को अभिव्यक्त करता है। यानी सत्व गुण के जागृत होने पर जागृत अवस्था आती है, रजस गुण के प्रभावित होने पर, प्रभावी होने पर तमस, वो रजस के साथ स्वप्नावस्था आती है, और सुषुप्ति में तमस गुण प्रभावी है, क्योंकि तमोगुण का गुण क्या है?
आपको बिल्कुल निश्चेष कर देता है, कोई क्रिया नहीं करनी, कुछ काम नहीं करना, जो आज कर सकते थे कल करेंगे, टालते रहना। तो क्योंकि स्वप्नावस्था में हमारे शरीर की यही स्थिति हो जाती है, इसलिए वहां तमोगुण प्रभावी है। बीच की स्थिति में रजोगुण प्रभावी है, और जागृत अवस्था में सत्वगुण प्रभावी है। मोटे तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि जीव सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की उपाधि से युक्त होकर क्रमशः जागृत अभिमानी, स्वप्नाभिमानी और सुषुप्ति अभिमानी की संज्ञा पाता है। और इन तीनों अवस्थाओं में स्वभावतः वही कर्ता और भोक्ता होने का दावा रखता है। अब आगे आगे, विषयों की अनुकूलता और प्रतिकूलता से स्थिति सुखद और दुखद बनती है। सुख और दुख अहंकार के अर्थात जीव के धर्म हैं, नित्यानंद स्वरूप आत्मा के नहीं है। तो ये जो सुख और दुख हो रहा है, वो आत्मा में नहीं हो रहा है, वो जीव में हो रहा है। हर व्यक्ति अपनी वासनाओं के अनुकूल विषयों व परिस्थितियों में परिस्थितियों आदि के प्रति आकृष्ट होता है। उदाहरणार्थ, जब तक आपकी पत्नी और बच्चों का आपके साथ प्रेम भाव अथवा तालमेल है, तब तक आप बड़े प्रसन्न हैं। पर यदि उन्होंने अभद्र व्यवहार किया तो आप दुखी हो जाते हैं। तो प्रसन्नता या सुख प्रायः आत्मतुष्टि जनित होता है। यानी जिसको हम प्रसन्नता या अनुकूलता कह रहे हैं, वो हमारे मन के अनुकूल होने से तो कहलाती है तुष्टि। उसके हमारे मन के प्रतिकूल होने पर हम उसे क्या कहते हैं? हम उसको कह देते हैं दुख। मन के अनुकूल होने पर कोई भी परिस्थिति आए तो वो हमें सुख देती है। मन के प्रतिकूल होने पर कोई परिस्थिति आए तो वो हमें दुख देती है। तो हम इस प्रकार से सुखी और दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब तक वासनाएं विद्वान है, व्यक्ति को संसार में दुख और सुख झेलने ही पड़ेंगे। अब यहां वो रूल लगा लीजिए, अविद्या कामना और कर्म। वासना का अर्थ है कामना। तो जब तक वो कामनाएं या वासनाएं उपस्थित हैं, तब तक उन कामनाओं के रहते हुए, अब अविद्या के कारण है वो, क्योंकि वो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो जगत वास्तविक है नहीं, जो जगत मिथ्या है, उसको भी वास्तविक मानकर उसमें होने वाले व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों के प्रति हम जो आकर्षण कर लेते हैं, वही तो सारे दुखों की कारण है। लेकिन वो क्यों कर लेते हैं? अविद्या के कारण। तो उस अविद्या के कारण जो हम संसार की दूसरी वस्तुओं को कैसे कर लेते हैं? वासनाएं विद्वान है व्यक्ति की, तो संसार में दुख और सुख झेलने ही होंगे, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिवर्तनशील रहती हैं। एक परिस्थिति हमारे मन के अनुकूल आई तो हमने कहा हमें दुख हो रहा है। दूसरी हमारे मन के प्रति हमें कहा सुख हो रहा है, और हमारे मन के प्रतिकूल आई तो हम कहेंगे हमें दुख हो रहा है। तो लेकिन अगर ये वासनाएं समाप्त हो जाएं, हमारी कामनाएं समाप्त हो जाएं, तो फिर हम किसके लिए करेंगे? कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं रह गई, क्योंकि किसी ना किसी वासना या कामना की पूर्ति के लिए कर्म करना पड़ता है। चाहे वो शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए हो, मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए हो, जैसे वियोग आदि हो गया, हानि हो गई, या वो हमारे मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए हो गया, किसी ने मुझे गाली दे दी, किसी ने मेरा अपमान कर दिया। तो किसी भी प्रकार का वो कष्ट हो, वो हमारे प्रतिकूल है,
इसलिए उससे हमें दुख होता है। उन्हीं वस्तुओं की वजह से। यदि वासनाओं का क्षय हो जाए तो बाहर की किसी भी प्रकार की परिस्थिति से व्यक्ति को दुख नहीं होगा। क्योंकि दुख कब हो रहा है? जब वो वासना मेरी है, कोई कामना है और वो कामना पूरी नहीं हो रही है, तो दुख हो रहा है। उस कामना को पूरा करने में कोई व्यक्ति या परिस्थिति या उपदेश पूरा नहीं होने दे रहा है, प्रतिबंधक के रूप में है, तो भी हमें दुख हो रहा है। और उस केस में केवल हमें दुख ही नहीं हो रहा, तब हमें उस व्यक्ति या परिस्थिति पर भी क्रोध होता है जिसके प्रतिबंध में वो वस्तु रख दी गई है। तो इस प्रकार से हम ये जो कह देते हैं कि सुख बाह्य जगत में है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बाह्य जगत में तो स्थितियां परिवर्तित होती रहेंगी और उन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार हमें सुख और दुख मिलता रहेगा। तो वास्तविक सुख कहाँ मिलेगा हमें? वास्तविक सुख हमें मिलेगा अंतर्मुखी होने पर, अपनी आत्मा में देखने पर। तो फिर वहां न भोगता रहेगा और न मन की वो स्थिति, न मन की कामनाएं रहेंगी। तो सुख अपने ही अंदर रहता है, वो किसी पर आश्रित भी नहीं है, कामनाओं की पूर्ति पर आश्रित नहीं है। बच्चे और पत्नी के द्वारा आपको प्रेम किया जा रहा है, इस बात पर आश्रित नहीं है। क्योंकि अब आप बाहरी वस्तुओं में सुख नहीं ढूंढ रहे हैं। अब आपने अपनी आत्मा में, अंतरतम में सुख ढूंढने का प्रयत्न किया है और बहुत हद तक आप उसको प्राप्त करने में सफल हो गए हैं। इसलिए अब बाहरी वस्तुओं के प्राप्ति से या वियोग से, हानि से या लाभ से कुछ भी प्रकार का हमें दुख नहीं होता। हम निर्विकार रूप से परिस्थितियों को देखते हैं, झेलते नहीं हैं अब। पहले झेलते थे, अब देखते हैं कि हाँ, ये साक्षी की तरह ये दुख हो गया इस व्यक्ति को या हमें। पर वो हमें, हमारी आत्मा को वो चीज दुख नहीं पहुंचा रही। हमारा लाखों का नुकसान हो गया, हम बिल्कुल ही इंसॉल्वेंट हो गए, ऋणी हो गए, लेकिन हमें दुख नहीं पहुंच रहा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो कुछ हुआ वो ना मैं उसका करता हूं ना उसका मालिक हूं। अब आइए, यदि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखने की कला का रहस्य जान ले तो फिर अपनी आंतरिक प्रसन्नता हेतु वो बाह्य जगत पर निर्भर नहीं रह सकता। ये बात आई है, तीसरे अध्याय में कहा है भगवान ने, आत्मतुष्टि, सॉरी, आत्मरति, फिर आत्म तृप्ति और फिर आत्मतुष्टि। ये शायद थर्ड चैप्टर का अंतराम राम 19वां या कौन सा श्लोक है? तृतीय अध्याय। देखिए कहाँ पर आया ये, ज्यादा पीछे नहीं है, जल्दी है। ये देखिए, श्लोक 17, यस्य आत्मरति सदात्म आत्मतृप्ति, फिर आत्मनेव च संतुष्टस्य, आत्मरति, आत्म तृप्ति और फिर आत्मतुष्टि। और इनके उदाहरण समझाया गया विद्वानों ने कि ये क्या चीज है। इनकी तीन स्टेजेस क्यों दिखाई आत्मा में रहने की? कि जब तक आपको आत्मा के आनंद का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन आपको मालूम है कि आत्मा में एक विशेष आनंद है,
तब आपकी उस आत्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए रति है, उसकी तरफ प्रेम है, उसकी आसक्ति है। जैसे एक भूखे को उसके सामने भोजन नहीं है, तब तक वो उसको भोजन में बड़ी आसक्ति है, पर अभी उसको तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि भोजन को देखकर या उसके सामने भोजन आ गया तो उस भोजन को देखकर उसमें बड़ी उसकी आसक्ति हो गई, अरे ये भोजन तो मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। तो ये क्या है? आत्मरति। अभी उसको भोजन में उसकी आसक्ति तो हो गई, पर तृप्ति नहीं हुई। अब वो भोजन उसे खाने को मिल गया, तो फिर वो क्या हुआ? फिर वो बड़ा तृप्त हो गया। हम लोग कहते हैं ना भाई अब तो भोजन कर लिया, बड़े तृप्त हो गए। तो ये हुई तृप्ति। तो इसी प्रकार जब व्यक्ति को उस आनंद की तृप्ति यानी वो आनंद उसे प्राप्त हो जाता है, तब वो कहता है अब मैं तृप्त हो गया, मुझे किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। फिर ये आत्मतुष्टि क्या हुई? आत्मतुष्टि का अर्थ ये है कि जैसे जिस व्यक्ति ने पूरी तौर से तृप्त होकर भोजन कर लिया है, अब उसके सामने ले जाकर अगर आप अमृत के लड्डू भी उसे खिलाने की कोशिश करें तो कहेगा भाई अब तो मैं पूरी तरह से तृप्त हो गया, मैं कुछ नहीं खा सकता, मैं वमन कर दूंगा अगर आप जिद करेंगे। तो इसी प्रकार वो व्यक्ति, उसके सामने आप फिर संसार के आकर्षणों का कितना भी वर्णन न करें, कहीं भी उसको ऐसे आकर्षणों में ले जाकर लुभाने की चेष्टा करें, पर वो कहेगा नहीं, मैं आत्मतुष्ट हूं, अब मुझे किसी तीसरी जब इसके बियॉन्ड किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो यही बात वो यहाँ कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति अपने अंतर में ही अगर उपस्थित रहता है तो फिर वो अपने सुख को वहीं अनुभव करता है। ये कहना गलत है कि सुख बाह्य जगत में है। सुख अपने ही अंतर में है, और अंतर में रहकर वही सुख हमें आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मतुष्टि तीनों देता है। इस प्रकार सुख और दुख, हर्ष और विषाद जीवात्मा के धर्म हैं। अनुकूल वातावरण में वो खुश रहता है, अन्यथा दुखी हो जाता है। पर मैं, यहां पर उन्होंने स्पेसिफाई किया, मैं कौन सा? वो जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, प्रत्यगात्मा। मैं जीव नहीं हूं, बल्कि इन सुख दुखों का प्रकाशक हूं। पर वही मैं प्रत्यगात्मा जब अंतःकरण के माध्यम से है कर्म करता हूं, तो मैं ही जीव प्रतीत होता हूं। दर्पण में मेरा प्रतिबिंब कैसा पड़ेगा, इसको छोड़ दिया। अभी तो क्या वो कह रहे हैं कि वैसे तो मैं प्रत्येक आत्मा हूं, पर जब मैं अपने को कर्ता मानकर अंतःकरण के माध्यम से कर्म करता हूं, और उन कर्मों का कर्ता और अपने आप को मानकर कर्म करता हूं, तब मैं जीव बन जाता हूं। और वो फिर इसलिए उन कर्मों के फल के रूप में सुख और दुख भोगता हूं। दर्पण में मेरा प्रतिबिंब कैसा पड़ेगा, ये दर्पण की वक्रता अर्थात उसके झुकाव या कर्वेचर पर निर्भर करेगा। इतने को छोड़ दीजिए, अब नीचे नेक्स्ट पेज पर आखिरी 4-5 लाइनें देखिए, लास्ट ऊपर देखिए। मैं स्वयं तो अपरिवर्तित रहता हूं। टॉप से कुछ 1 2 3 4 5वीं लाइन के बाद, मैं स्वयं तो अपरिवर्तित रहता हूं, अविकारी हूं। ये छोटापन या लंबापन, स्पष्टता या टेढ़ापन, ये सब मेरे प्रतिबिंब के हैं, छाया के हैं, मेरे नहीं हैं। इसी प्रकार सुख दुख आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो सदा आनंद है, तो सुख और दुख केवल प्रतिबिंब के हैं, अर्थात जीव के ही हैं। तुम जब प्रकृति यानी आवरण, देह मन बुद्धि से तादात्म्य स्थापित करते हो, तब
अहंकार उद्भूत होता है। फिर मैंपना आ जाता है, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। तुम में जीव भाव पैदा होता है और तब जीव रूप तुम सुखी या दुखी होते हो। चैतन्य पृथक आत्मा तो सदा आनंद स्वरूप है। ये बार बार देखा जा चुका। वेद ने कहा कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सत, चित और आनंद स्वरूप। और ब्रह्म में और आत्मा में कोई अंतर है? नहीं है। उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम आत्मा है। तो जब हम अंतरात्मा की तरफ पहुंच गए, आत्मा में संतुष्ट हो लिए, तो फिर क्या हुआ? मेरे में ना सुख है ना दुख है, मैं तो आनंद स्वरूप हूं। यही वो यहां समझा रहे हैं कि जीव रूप तुम सुखी या दुखी होते हो। चैतन्य प्रत्येक आत्मा तो सदा आनंद स्वरूप है। वस्तुतः पूर्णता ही तुम्हारा यथार्थ वास्तविक स्वरूप है। परंतु जीव बनकर तुम स्वयं भ्रमित हो जाते हो और सोचते हो कि तुम दुखी और अपूर्ण हो। अब इसके आगे के श्लोक पर आ गए। विषय स्वतः प्रिय नहीं होता, किंतु आत्मा के कारण ही प्रिय होता है, क्योंकि आत्मा तो सभी को सर्वाधिक प्रिय होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद है, बड़ा प्रसिद्ध संवाद है। तो वहां याज्ञवल्क्य मुनि ने, ऋषि ने मैत्रेयी को सबसे पहले यही समझाया कि सबसे प्रिय वस्तु क्या है? मेरी अपनी आत्मा। तो जो कुछ भी हो रहा है वो किस लिए होता है? अपनी आत्मा को जो प्रिय होता है, उसी के लिए हम सब कुछ कर्म करते हैं, सोचते हैं, वो करते हैं। तो विषय प्रिय नहीं होता, आत्मा को जो प्रिय लगे वो प्रिय होता है। क्योंकि आत्मा तो सभी को सर्वाधिक प्रिय होता है। इसलिए आत्मा सदैव आनंद रूप है और उसको कभी भी किसी प्रकार के दुख या शोक नहीं होगा। निस्संदेह जगत की विषय वस्तुएं सुख देती हैं, किंतु तभी जब आत्मा अर्थात प्राण तत्व द्वारा अनुप्राणित होती हैं। अरे वस्तुएं तभी तो मुझे सुख दे सकेंगी जब मैं जीवित हूं। यदि मैं मृत हूं तो कोई वस्तु सुखद नहीं है। सुख किसी वस्तु में निहित नहीं होता। वस्तुओं से जो सुख मिलता हुआ हमें प्रतीत होता है, वो वास्तव में आत्मा के स्वरूप के कारण है। आत्मा यथार्थ स्वयमेव आनंद है। इस सब से सर्वाधिक उपभोग हमारी आत्मा है, हमारा अपना आत्म तत्व है। यानी इन्होंने ये कह दिया यहाँ पर कि सुख किसी वस्तु में निहित नहीं है, वस्तु में निहित नहीं है। अगर वस्तु में निहित होता तो फिर कोई भी वस्तु, उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि अगर सुख शराब में निहित होता तो शराब अपना नशा बोतल को भी दे देती। शराब में अगर नशा होता तो बोतल नाचने लगती। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है? कि वस्तु में तो सुख या दुख नहीं है। उसमें वस्तु का जो गुण था नशा, वो उसमें नहीं है। वो गुण किस में आया? सुख किसको मिला? जिसने उसका उपभोग किया। वो उसका उपभोग किसने किया? मेरे शरीर मन बुद्धि ने किया। तो इसीलिए वो कह रहे हैं। और लेकिन इनको कहाँ से आनंद आया, दुख आया? वो जो मेरी आत्मा के निकटता होने से, सानिध्य के कारण उनको ये हुआ। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो उसी आत्मा के कारण से ही हो रहा है। इसलिए आत्मा सबसे प्रिय है। क्योंकि अगर आत्मा ही नहीं रही तो हम सब नहीं रहेंगे। सुख और दुख, आह, धन संपत्ति, पिता पत्नी पुत्र सब व्यर्थ हो जाएंगे।
इसलिए स्वयं हम जब आनंद में, आत्मा में प्रवेश कर जाएंगे तो हम आनंद में ही रहेंगे, क्योंकि आत्मा का एक गुण आनंद भी है। एक दृष्टांत लेते हैं। एक आदमी को सूचना मिलती है कि उसके घर में आग लग गई। वो भागा भागा घर आता है। घर से आग की लपटें निकल रही हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसका बच्चा, उसकी एकमात्र संतान, सोता हुआ घर के भीतर ही रह गया है। तब वो एकदम से चिल्लाकर कहता है कि जो भी भीतर जाकर बच्चे को सुरक्षित निकाल लाएगा उसे मैं इतनी बड़ी धनराशि दूंगा। कोई आगे नहीं बढ़ता। तब वो कहता है मैं उसे माला माल कर दूंगा। तब भी कोई आगे नहीं बढ़ता। तब अंत में वो अत्यंत कातर होकर पुकार उठता है, मैं अपनी समस्त संपत्ति, अपना सर्वस्व से दे दूंगा जो मेरे बच्चे को बाहर निकाल लाएगा। किंतु बच्चे को बचाने के लिए उस धधकती ज्वाला में कूद पड़ने का खतरा वो स्वयं नहीं उठाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो स्वयं को सबसे ज्यादा प्यार करता है। अपने धन जन, यहां तक कि अपनी एकमात्र संतान से भी ज्यादा स्वयं को ही प्यार करता है। और इसीलिए वो जो दूसरे जिनको वो ऑफर दे रहा था, वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? क्योंकि वे भी अपने आप को प्यार कर रहे हैं। तो उनके लिए भी धन की प्राप्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी उनकी अपनी स्वयं की जान की रक्षा। तो ये इस तरह समझा रहे हैं। मनुष्य को पत्नी बहुत प्रिय होती है, पर पत्नी की खातिर नहीं, बल्कि स्वयं की खातिर। मनुष्य स्वयं, ये यहाँ पर स्वयं को उन्होंने देखिए, मैंने कहा था अभी, बृहदारण्यक उपनिषद नीचे फुटनोट में नोट भी कर दिया कि ये बात बृहदारण्यक उपनिषद बताई गई है कि हर व्यक्ति को अपना स्वयं, अपना आपा सबसे अधिक प्रिय होता है। मनुष्य सिर्फ स्वयं और स्वयं को ही प्यार करता है। एम्फेसाइज कर दिया। जगत के प्रति उसका रुख कुछ इस प्रकार का रहता है, जब तक तुम मेरे सुख, मेरी प्रसन्नता में योगदान करते हो, मैं तुमको प्यार करूंगा। जब कोई पिता अपने पुत्र को झिड़कता है और उसे घर से बाहर निकल जाने को कहता है, तो उसका आशय यही रहता है कि तुम मेरे लिए दुख ला रहे हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम घर में रहो। आत्मा तो सदानंद है, उसमें कभी भी किंचित भी कोई दुख नहीं है। मेरे मन में एक वासना है सिगरेट पीने की, और जब मैं सिगरेट पी लेता हूं तो मेरे मन के वे विक्षेप जो वासना के कारण उठ रहे थे, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। और मैं कहता हूं कि मुझे सिगरेट पीने से सुख मिलता है। ये मेरी मूर्खता है कि मैं समझता हूं कि सुख सिगरेट में है, और मैं सुखानुभूति दोहराने के लिए भोग्य वस्तुओं के पीछे बार बार दौड़ता हूं। एक कुत्ता एक सौ की हड्डी को चूसने में बार बार आनंदित होता है, इसलिए नहीं कि उसमें मांस है। होता यह है कि उस सूखी हड्डी को चूसने की, चीथने की कोशिश में उस हड्डी के नुकीले सिरे से कुत्ते की जबान, उसके होंठ और मुंह का भीतरी भाग छिल जाता है और उनसे खून निकलने लगता है। कुत्ते को उस ताजे खून का स्वाद आनंद पहुंचाता है, पर वो समझता है कि आनंद उस हड्डी में है, सो उसे लगातार चबाया जाता है। फिर उसका मुंह विदीर्ण हो जाता है, घावों से भर जाता है, और बहुत दिन तक वो कुछ भी नहीं खा पी सकता। तो ये एक उदाहरण दिया कि हम अपने ही भोग्य वस्तुएं जो हमारे ही विरोध में है, उनको ही, उनका ही भक्षण करके या उनका उपभोग करके ये समझते हैं कि वो हमें सुख दे रही है। लेकिन सुख वस्तुओं में नहीं है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का मन इंद्रिय विषयों की ओर ऐसे ही भागता है जैसे कुत्ता सूखी हड्डी के पीछे, क्योंकि उन विषयों में सुख है ही नहीं। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। पहला पैरा, अपने मानसिक विक्षेपों के कारण हमको ये आत्मानंद सदैव
सुलभ नहीं होता। कौन सा आत्मानंद जिसकी वो बात कर रहे हैं कि विषयानंद से हटकर अगर हम अंतर में जाएं तो आत्मानंद मिलेगा, नहीं तो विषयानंद मिल रहा है। और विषयानंद कैसा है? सूखी हड्डी की तरह से है। बाह्य जगत और इस आत्मानंद के बीच ये विक्षेप ही मानो दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। किसी वस्तु की जिसकी हमको चाह है, प्राप्ति होने पर उस आशा के कारण, उस अभिलाषा के कारण जो हमारे मन में विक्षेप हुए वो दूर हो गए। मन शांत होने से आत्म चैतन्य की प्रकाश किरणें मन के पीछे से झांकती हैं, प्रकट हो जाती हैं। विवेक की कर्मी के कारण हम ये समझते हैं कि आनंद या सुख उस प्राप्त वस्तु में है। हाँ, वो मुझे सुखी बनाने में सहायक होती है यदि वो मुझसे मेरे वास्तविक स्वरूप से मेरा संपर्क करा देती। एकमात्र आत्मा के ही कारण हम सबको ज्यादा से ज्यादा सुख मिलता है। उसी बात को दूसरे दूसरे उदाहरणों से समझाया जा रहा है कि ये जो सुख और दुख भी है, ये दुख तो आत्मा में है नहीं। आत्मा तो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो अगर किसी समय हमें सुख की अनुभूति होती है तो वो किस कारण से हो रही है? कि वो जो हमारे चिदाभास में उस आत्मा के द्वारा जो चेतनता आई, उससे हमें सुख की अनुभूति होती है। लेकिन क्योंकि हम विषयों के साथ अपना तादात्म्य करके उन विषयों का उपभोग करने लगते हैं, तो फिर वो सुख की अनुभूति नहीं होती, वो दुख होने लगता है। क्योंकि उन विषयों में कोई सुख है ही नहीं और आत्मा की तरफ हम जाने की चेष्टा नहीं करते। ये संसार में सुख चाहते हैं, परंतु सुख का स्रोत क्या है ये शायद ही कोई जानता है। इसीलिए अपनी अज्ञानता में सब भोग वस्तुओं की ओर दौड़ते हैं। यहां आचार्य कहते हैं कि हम थोड़ा ठहरकर विचार करें कि सुख का स्रोत क्या है। सचमुच आत्मा का स्वरूप आनंद और सौंदर्य का है, और उसमें दुख की एक रेखा भी नहीं है। और ये जो हमारे शरीर में जो कहने भर को जो चेतनता आती है, निष्क्रिय जो क्रियाशीलता आती है, वो सब उसी से आ रही है। तो हम उस सोर्स को ही क्यों नहीं पकड़ें? क्योंकि ये जो हमारी बोरोड चेतनता है ये तो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो वहां सुख नहीं है और परमानेंट सुख तो है ही नहीं, क्योंकि वो सब वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। इसलिए अगर सुख चाहते हो, जिसको हम कहेंगे, क्योंकि सुख क्या है? दुख के अभाव का नाम सुख है। लेकिन आनंद वो है जो हर काल, हर वस्तु, हर देश में एक सा ही रहता है। उस आनंद का कोई दूसरा विलोम शब्द नहीं है, उसका विरोधी शब्द नहीं है। सुख का विरोधी शब्द है हर्ष, का विरोधी शब्द है विषाद, सुख का विरोधी शब्द है दुख, जय का विरोधी शब्द है पराजय। पर आनंद का कोई विरोधी शब्द है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद ही एक ऐसी वस्तु है जो हर देश, हर काल और हर परिस्थिति में अपरिवर्तनशील रहते हुए अपरिवर्तनशील रहती है। इसलिए जिस व्यक्ति, और वो सुख कहाँ है? वो आत्मा में है। ऐसा परिवर्तनशील सुख, सॉरी, आनंद। तो जिसने अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया, यानी आत्मा आत्मरमण हो गया, आत्मरति, आत्म तृप्ति प्राप्त कर ली, वो तो फिर आनंद में ही रमण कर रहा है ना। क्योंकि आत्मा में तो आनंद है, और वो आत्मा में उसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, अपने को आत्मा ही हो गया वो। तो फिर उसमें दुख की रेख भी नहीं आ सकती। ये समझाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा काफी विस्तृत है, लेकिन ये मुख्य संक्षेप में इतना सा ही है कि सारा सुख आत्मा में है। और वो आत्मा के द्वारा जो हमारे मन और बुद्धि को आत्मा के सानिध्य से कुछ चेतनता प्राप्त होती है, उसके कारण हम अपने आप को चेतन मान लेते हैं।
और उस चेतनता के कारण फिर हम विषय भोगों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन वो विषय भोग हमें सुख नहीं दे सकते, जैसे सूखी हड्डी हमें सुख नहीं दे सकती, क्योंकि उनमें सुख है ही नहीं। बाह्य जगत में सुख है ही नहीं। हमने समझ रखा है, इसीलिए क्या कहा गया? अविद्या, कामना और कर्म। तो अविद्या के कारण हम उसमें सुख समझ रहे हैं। तो अगर वास्तविक सुख चाहिए तो हमें संसार की वस्तुओं के प्रति अपनी कामनाओं को त्याग कर अपनी आत्मा में रमण करना चाहिए। और वहां जैसा सुख है वो फिर ऐसा सुख है जैसे उस भोजन प्राप्त करने वाले तृप्त व्यक्ति को फिर कोई दूसरी वस्तु की चाह नहीं रहती। वो कहता है, मैं तो पूर्णतः संतुष्ट हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह की बात यहाँ इस लंबे व्याख्या में समझाई गई है। आज यहीं विराम लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन पर आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण नारायण। 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 राधे। नमस्ते।